भृगु क्षेत्र में मेरे माता पिता रहते हैं। मैं उन्हीं के लिए त्रिवेणी के पवित्र जल को लाया। मार्ग ही में तुम इस जल की याचना कर रहे हो। मैं इस समय इसी धर्म संकट में विचार नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, परंतु वेद शास्त्रों के अनुसार यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता। यानी कि यज्ञ करने से भी उसने कहा कि किसी के प्राण बच जाए वो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने विचार किया कि यह जल तुम्हारी रक्षा के लिए दे दूं और माता पिता के लिए और जल लेकर जाऊं। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर के उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का वो जल दे दिया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से वे मुक्त होकर के दिव्य देव को प्राप्त हुआ। तब उसने कहा कि हे पतित, श्री गंगा जी के महत्व का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण कर दिया। जो गंगा जल को पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पतित, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधो, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके उबार दिया है। भगवान सब प्रकार तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार वचन कहे वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को चला गया। तब पतित ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापस चल पड़ा। देवदूती से प्रयाग इस पुनीत महात्म को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चल गया। वहां स्नान करके वह द्रविड़ राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को चला गया। लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए। अब मेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएंगे। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे और ऋषि के इन वचनों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचियों को और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी में जल स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर के आकाश मार्ग के द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले, हे दिरे, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए
वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की, जिसके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहां प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला यह यमुना जी है। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। और इस विषय में एक इतिहास को सुनो कि किसी समय प्राचीन ऋषि ने गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते हुए ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। और इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, तो उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर दिया था। नहुष के पुत्र ययाति ने इस त्रिवेणी में स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी में स्नान किया। कश्यप जी ने कहा, यहाँ बहुत बड़ा तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की। संकादिक ऋषियों ने यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं, वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यहाँ स्नान करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए और वे अपने दिव्य देह को प्राप्त करते हुए तब वेद निधि ने लोमश ऋषि से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप उपदेश दें। लोमश ऋषि जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और यह कन्याएं भी इस प्रकार मोहित, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वर्ण किया और उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषियों ने आशीर्वाद दे करके आश्रम को चले गए। बोली शंकर भगवान की जय। और कहा कि हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन पांचों गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर के पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास मातम को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है और उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। वह वैकुंठ पर जाता है। इस इतिहास को जो सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है और हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थयात्रा में जाकर के त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान में अवश्य करे, माघ मास में अवश्य करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से उसको छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल
मिलता है। बोले शंकर भगवान